गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज के क्लास में मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड जो सम्स हैं एनसीईआरटी बुक के वो मैं करा रहा हूँ। और पिछले क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी पर बेस्ड सम्स भी कराए थे और जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों ही मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है या इस पे बेस्ड सम्स अगर आपको करना है ठीक ढंग से तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी कहीं कुछ आप भूल चुके हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर के एक बार इस चीज को आप देख लो कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। और उस पर बेस्ड हमने छोटे छोटे एक दो सम भी कराए थे। तो आज के वीडियो में आज की क्लास में मैं आपको जो एनसीईआरटी पे सम्स है वो करा रहा हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है या फिर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, इन ईच केस इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। मीन्स ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स गिवन है, आपको बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं, और अगर राइट ट्रायंगल है तो उसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले जो फर्स्ट पार्ट है ये है 7, 24 एंड 25 इस सीएम में दिया हुआ है तीनों साइड्स। अब हमें पहले ये चेक करना है कि क्या ये राइट ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता है। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए जो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है उसका यूज करेंगे क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में ही हम 90 डिग्री प्रूव करते हैं। और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या है, जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जो तीनों में से लार्जेस्ट साइड है वो क्या है 25 सीएम है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे और बाकी जो दो स्मॉलर साइड्स है इसके स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करिए। 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 मल्टीप्लाई 24। 25 मल्टीप्लाई 25 625 हो जाएगा। 7 7 जा 49 प्लस 476 सॉरी 576। अब इससे ऐड करोगे तो आ जाएगा 625 इक्वल टू 625। दोनों सेम आ गया। तो जब ये सेम आ गया तो ये क्लियर करता है कि जो बाकी जो दो साइड्स के स्क्वायर का सम है वो लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट मेक्स अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल बनाती है तो हाइपोटेनस क्या होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो एक हाइपोटेनस होगा। और हाइपोटेनस जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया है कि हाइपोटेनस क्या होती है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। तो सबसे लार्जेस्ट साइड इसमें कौन सी है, 7, 24, 25। तीनों में से कौन सी सबसे बड़ी साइड है, 25 है। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, सो हाइपोटेनस इक्वल टू 25 सीएम। इस तरह से हमने प्रूव किया कि ये राइट ट्रायंगल बनाता है या नहीं। इनकेस अगर मान लिया जाए दोनों का सम इक्वल नहीं आता, बड़ा आ जाता है या छोटा आ जाता है, कैसे भी इक्वल ना हो तो वो राइट ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए जरूरी है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और कई बार ये क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल में पेपर में आते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट सवाल।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको क्वेश्चन एक बार लिख दूं। प्रूव दैट द सम ऑफ the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals okay, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये, ध्यान से देखना इसमें। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ rhombus इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। यहाँ बात किसकी हो रही है? रोम्बस की हो रही है। तो सबसे पहले हमें रोम्बस को भी समझना होगा, रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस की कॉन्सेप्ट आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, द पैरेललोग्राम व्हिच हैज ऑल साइड्स इक्वल। जिस पैरेललोग्राम के सारे साइड इक्वल होते हैं वो रोम्बस होता है। एंड इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते, ध्यान रखना है। रोम्बस और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस का कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा। एक तो ये, दूसरी डिफरेंस इसमें है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो चलिए डायगोनल की बात हो रही है, कभी हम एक डायगोनल प्लेट ड्रॉ कर, सॉरी एक रोम्बस प्लेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी सी डी ये आपका रोम्बस है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD, इसके जो स्क्वायर का सम होगा वो चारों साइड्स के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे हम इसको O लगा देंगे। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और भी आपको रोम्बस में याद रखना होगा, रोम्बस में के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये जो AO है और OC है ये इक्वल होगा और ये एंगल 90 का होगा। इसी तरह से जो DO और OB होगा वो इक्वल होगा और एंगल तो 90 का ही बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके रोम्बस के, और रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसे भी आप मार्क कर दो, ये सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो आपको बता रहा हूं मैं कैसे प्रूव करेंगे। पहले ये इसमें अभी आप देखोगे इस फिगर में, तो इस फिगर में आपको टोटल 4 राइट ट्रायंगल्स मिलेंगे, है ना। किसी भी एक राइट ट्रायंगल को ले लो, आप AOB को ले सकते हो, चाहे BOC को, चाहे COD को या AOD को, किसी भी एक राइट ट्रायंगल को आपको यहां से लेना है। सॉल्यूशन, पहले तो प्रूव, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स रोम्बस, रोम्बस के साइड्स का सम, स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये जो होगी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, मींस डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है इसमें। अब किसी एक ट्रायंगल को हम लेंगे यहां से, आप AOB को ले लो, एक ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में हमारा 90 डिग्री यहां पे बन रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन सा हो गया? AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। रीजन देना है यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, हमने प्रूव किया है पहले। अब AB स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो
बाइसेक्ट हो रही है, तो AC का हाफ है AO, है ना, तो AO को हम चेंज कर देंगे हाफ ऑफ AC, मीन्स AC अपॉन 2 स्क्वायर, और BO को हम चेंज कर देंगे BD का हाफ में, BD अपॉन 2 स्क्वायर। अब सॉल्व करो आगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से पहले एलसीएम ले लो, AB स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 4 हो गया, यहां आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब जो 4AB स्क्वायर है इसको हम 4 टाइम्स अलग अलग लिख सकते हैं, मीन्स AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 टाइम्स हम इसको अलग अलग लिख दिए, इक्वल टू आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब ये AB को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सभी साइड्स में इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसके ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम एक AB को रख लेंगे, बाकी AB को हम BC कर देंगे, एक AB को हम CD कर देंगे और एक AB को हम AD कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चारों का सम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था कि रोम्बस के चारों साइड्स के जो स्क्वायर का सम होगा वो उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, और ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के सम्स जो हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, तो इस तरह के सम्स को आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है, समझ में आ रही है आपको सम्स जो मैं करा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक को शेयर करना है ये वीडियो, ठीक है, ताकि वो हमसे जुड़े, और जितने भी उनके साथ क्वेरीज हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे पास इसको सेंड करिए, और मैं आपको वो प्रॉब्लम सारे नेक्स्ट वीडियो में फिर करके आपके पास भेजूंगा। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ एनसीईआरटी के और इम्पोर्टेंट सम्स भेजूंगा, इसके बाद फिर हम प्राइवेट जो बुक्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंट सम्स जो कि आपके पेपर में आते रहते हैं बराबर, वैसे क्वेश्चंस आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।